गुड मॉर्निंग फर्स्ट क्लास। बेटा हम लोग ईवीएस में चैप्टर नंबर 12 पढ़ रहे थे। हमारे चैप्टर का नाम था द एनिमल किंगडम। ये चैप्टर मैंने थोड़ा आपको पढ़ा दिया था और थोड़ा रिमेनिंग है जो कि हम लोग अपने नेक्स्ट लाइव क्लास में डिस्कस करेंगे। अभी इस वीडियो में मैं जहाँ तक आप लोगों को ऑलरेडी लाइव क्लास में पढ़ा चुकी हूँ वहाँ तक हम लोग रिवाइज करेंगे। साथ ही साथ मैं इस चैप्टर के वर्ड मीनिंग्स भी आपको समझा दूंगी और वर्ड मीनिंग्स आपको सेंड भी कर दूंगी पीडीएफ में। तो वो वर्ड मीनिंग्स आप पीडीएफ में से देखकर अपने नोटबुक में कंप्लीट कर लेना। साथ ही साथ आपको उन वर्ड मीनिंग्स को लर्न भी करना है, यही आपका होमवर्क है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग इस चैप्टर को रिवाइज कर लेते हैं जहाँ तक हमने पढ़ा था। तो देखो, इस चैप्टर में हम एनिमल किंगडम के बारे में पढ़ रहे थे, यानी एनिमल्स की दुनिया के बारे में पढ़ रहे थे कि कैसे कैसे एनिमल्स होते हैं, वो कहाँ रहते हैं। तो कुछ हमने पार्ट पढ़ लिया था, जैसे कि हमने क्या पढ़ा था, इसमें हमने पढ़ा वी सी एनिमल्स एवरीवेयर, यानी कि हम एनिमल्स को हर जगह देखते हैं, हर तरफ एनिमल्स हमें दिखते हैं। टाइप्स ऑफ एनिमल्स, दे आर फाउंड ऑन लैंड, इन एयर एंड वाटर, यानी कि जो एनिमल्स होते हैं तो कुछ एनिमल्स हमें ज़मीन पर दिखते हैं, कुछ एनिमल्स ऐसे होते हैं जो हमें एयर में दिखते हैं, एयर मतलब हवा में दिखते हैं, और कुछ एनिमल्स ऐसे होते हैं जो हमें पानी में दिखते हैं। दे वेरी इन साइज एंड शेप, यानी कि जो एनिमल्स होते हैं वो अलग अलग तरह के होते हैं, किसके अकॉर्डिंग, साइज और शेप के अकॉर्डिंग। ठीक है, साइज और शेप यानी जो उनकी बनावट होती है, और जो कुछ ऐसे होते हैं ना जो एकदम छोटे से होते हैं, तो कुछ ऐसे होते हैं जो बहुत बड़े होते हैं। तो अलग अलग तरह के एनिमल्स हमें देखने को मिलते हैं और अलग अलग जगहों पर भी देखने को मिलते हैं। सम आर वेरी बिग लाइक द ब्लू व्हेल, कुछ तो इतने बड़े होते हैं जैसे कि ब्लू व्हेल को देख लो, ब्लू व्हेल कितने बड़े होते हैं। एंड सम आर वेरी स्मॉल लाइक द एंट, यानी और कुछ इतने छोटे होते हैं जैसे कि एंट को देख लो। तो देखो, है तो दोनों ही एनिमल, है ना, जैसे ब्लू व्हेल भी एनिमल है और एंट भी एनिमल है। एंट यानी कि चींटी, चींटी भी एनिमल है, लेकिन ब्लू व्हेल इतनी बड़ी है और एंट इतनी छोटी है। तो इससे हमें पता चलता है कि जो एनिमल्स होते हैं वो अलग अलग साइज और शेप के होते हैं, कुछ बहुत बड़े होते हैं तो कुछ बहुत ही छोटे होते हैं। फिर हमने पढ़ा था वाइल्ड एनिमल्स के बारे में। वाइल्ड एनिमल्स मतलब जंगली जानवर के बारे में, यानी कि ऐसे जानवर जो हमें ज़्यादातर कहाँ देखने को मिलेंगे, जंगल में देखने को ही मिलते हैं। तो देखो यहाँ पे लिखा है, ये क्या है, लायन। और लायन यहाँ पर क्या लिखा हुआ, आई लिव इन अ डेन, यानी कि लायन कहाँ रहता है, डेन, डेन में रहता है। ठीक है, गुफा में रहता है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि लायन के होम को क्या कहते हैं तो आप कहेंगे डेन, क्योंकि लायन किस में रहता है, डेन में रहता है। फिर देखो, ये है रैबिट, रैबिट यानी कि खरगोश, और यहाँ क्या लिखा है, आई लिव इन अ बरो। ठीक है, अब जो रैबिट होता है वो क्या करता है, वो ऐसे ज़मीन में गड्ढा करके अपना घर बना के रहता है, और रैबिट के घर को हम कहते क्या हैं, हम बरो कहते हैं। तो अगर आपसे पूछा जाए रैबिट के घर को क्या कहते हैं तो आप कहेंगे बरो कहते हैं, और अगर आपसे पूछा जाए कि लायन के होम को क्या कहते हैं तो आप कहेंगे डेन कहते हैं। ठीक है, जो स्नेक होता है वो या तो पेड़ों में या फिर ज़मीन में, मिट्टी में अपना गड्ढा बनाकर रहता है। ठीक है, पेड़ों में जो जगह होती है वहाँ पर भी बना के रह सकता है या मिट्टी में भी बना के रह सकता है। तो ये देखो, इसने क्या लिखा है, स्नेक के यहाँ लिखा हुआ है आई लिव इन अ होल। जो स्नेक जिसमें रहता है उसे हम होल कहते हैं, और रैबिट जिसमें रहता है उसे हम बरो कहते हैं। अब ये देखो, ये है मंकी, बंदर है ये, है ना, और मंकी के लिए यहाँ क्या लिखा है, आई लिव ऑन अ ट्री। और मंकी कहाँ रहते हैं, मंकी तो ट्रीज पे रहते हैं, ये तो आर्बोरियल एनिमल है। ठीक है, ये ट्रीज पे रहते हैं। फिर देखो हमने और क्या पढ़ा, ये तो बेटा वाइल्ड एनिमल्स की बात कर रहे हैं हम। ठीक है, एनिमल्स दैट लिव इन द फॉरेस्ट आर कॉल्ड वाइल्ड एनिमल्स, यानी कि ऐसे एनिमल्स जो कि जंगल में रहते हैं उन्हें हम वाइल्ड एनिमल्स कहते हैं। You can see wild animals in a zoo, national park, sanctuary और अ सर्कस। ये जो जंगली जानवर होते हैं ये हमें कहाँ कहाँ मिल सकते हैं, ये हमें ज़ू में मिल सकते हैं या किसी नेशनल पार्क में मिल सकते हैं। हम लोग जाते हैं ना नेशनल पार्क में, वहाँ हमें ये एनिमल्स दिख सकते हैं, या फिर किसी सेंचुरी में, या फिर हम सर्कस जाते हैं तब सर्कस में भी हमें ऐसे एनिमल्स देखने को मिल सकते हैं।
A safe home for wild animals is called a zoological garden और नेशनल पार्क। एक सुरक्षित जगह इन जंगली जानवरों की कहाँ है? जूलॉजिकल गार्डन में या फिर नेशनल पार्क में। ठीक है, फिर हमने पढ़ा था डोमेस्टिक एनिमल्स के बारे में, यानी कि ऐसे एनिमल्स जो जिनको कि हम पालते हैं और वो हमारे लिए यूज़फुल भी होते हैं। ठीक है, एनिमल्स दैट हेल्प अस एंड प्रोवाइड यूज़फुल थिंग्स आर कॉल्ड फार्म एनिमल्स, यानी कि जो खेत पे रहने वाले जानवर होते हैं जो हमारे लिए मददगार होते हैं उनको और यह हमें यूज़फुल चीज़ें देते हैं, उन्हें हम फार्म एनिमल्स कहते हैं। डोमेस्टिक एनिमल्स के अंडर ही आता है फार्म एनिमल्स। ठीक है, जैसे देखो काऊ, गॉट, शीप, हॉर्स, बफेलो, ये सब क्या है? ये सब फार्म एनिमल्स हैं। ठीक है, और अगर ये बीमार पड़ जाते हैं तो इनके लिए अलग से डॉक्टर होते हैं, उन डॉक्टर को हम कहते हैं वेटेरियन डॉक्टर। ठीक है, तो यहाँ देखो ये लिखा है टेक मी टू द वेट व्हेन आई एम इल। अगर ये बीमार हो जाए तो इनको कहाँ लेके जाना होता है? वेट यानी कि वेटेरियन डॉक्टर के पास। और ये कौन से एनिमल्स हैं? ये फार्म एनिमल्स हैं। फिर देखो, फिर हमने पढ़ा वी कीप सम एनिमल्स इन आवर होम फॉर टू लिव विथ अस, सच एनिमल्स आर कॉल्ड पेट एनिमल्स। कुछ एनिमल्स ऐसे होते हैं जिन्हें हम अपने साथ रखते हैं, किस लिए? उन्हें अपने साथ हमें शौक होता है इसलिए रखते हैं। ऐसे जानवरों को हम लोग पेट एनिमल्स कहते हैं। पेट एनिमल्स यानी पालतू जानवर। ठीक है, जिनको हम पालते हैं सिर्फ अपनी खुशी के लिए, उन्हें हम पेट एनिमल्स कहते हैं। नेक्स्ट है अदर एनिमल्स। अदर एनिमल्स में हमने पढ़ा एक्वेटिक एनिमल्स। एक्वेटिक एनिमल्स यानी देयर आर मैनी एनिमल्स दैट लिव इन वाटर। एनिमल्स दैट लिव इन वाटर आर कॉल्ड एक्वेटिक एनिमल्स, यानी कि कुछ ऐसे जानवर होते हैं जो सिर्फ पानी में ही रहते हैं। ऐसे जानवरों को हम एक्वेटिक एनिमल्स कहते हैं, यानी कि पानी में रहने वाले जानवर। क्या कहते हैं उन्हें हम? एक्वेटिक एनिमल्स। जैसे कि डॉल्फिन, शार्क, ठीक है, ये सब क्या है? वेल, ये सब एक्वेटिक एनिमल्स है, यानी ये सिर्फ पानी में रहते हैं। फिर हमने पढ़ा सम एनिमल्स लिव बोथ ऑन लैंड एंड इन वाटर। दीज एनिमल्स आर कॉल्ड एम्फीबियंस, यानी कि कुछ ऐसे एनिमल्स होते हैं जो पानी में भी रह सकते हैं और ज़मीन पर भी रह सकते हैं। ठीक है, पानी पे भी रह सकते हैं और ज़मीन पे भी रह सकते हैं, उन्हें हम एम्फीबियंस कहते हैं। जैसे टर्टल, फ्रॉग, क्रोकोडाइल, ठीक है, क्रैब, ये सब क्या है? ये सब एम्फीबियंस हैं। तो यहाँ तक का चैप्टर हम लोगों ने लाइव क्लास में डिस्कस किया था, जिसका रिवीजन मैंने आपको इस वीडियो में करवाया है। अब बेटा मैं आप लोगों के साथ इस चैप्टर के वर्ड मीनिंग्स डिस्कस कर लेती हूँ। देखो, फर्स्ट है वाइल्ड एनिमल्स यानी जंगली जानवर। सेकंड है डोमेस्टिक एनिमल्स यानी कि घरेलू पशु, यानी कि जिनको हम अपने घर में पालते हैं और उनसे हमें कुछ यूज़फुल चीज़ें मिलती हैं। थर्ड है फार्म एनिमल्स यानी कि खेत के जानवर। फोर्थ है पेट एनिमल्स यानी कि पालतू जानवर, जिन्हें हम अपने शौक के लिए पालते हैं, उन्हें हम पालतू जानवर कहते हैं, यानी कि पेट एनिमल्स। फिफ्थ है एक्वेटिक एनिमल्स यानी कि पानी में रहने वाले जानवर। सिक्स्थ है एम्फीबियंस यानी कि ज़मीन और पानी दोनों में रहने वाले जानवर। सेवेंथ है इंसेक्ट्स, इंसेक्ट्स मतलब कीड़े। एट्थ है बर्ड्स यानी कि पक्षी। नाइन्थ है डिजीज़ यानी कि रोग या फिर बीमारी। और 10th है क्रॉल, क्रॉल मतलब रेंगना। ठीक है, तो ये आपको 1 to 10 वर्ड मीनिंग्स अपने नोटबुक में कंप्लीट करना है। साथ ही साथ हमने जितना चैप्टर रीड कर लिया है ऑलरेडी, वहाँ तक की रीडिंग आपको करके रखनी है। मैं आपसे जब हमारी EVS की लाइव क्लास होगी कल, तब मैं आप लोगों से इनमें से कोई सा भी वर्ड मीनिंग पूछ सकती हूँ। तो आपको ये वर्क कंप्लीट करना है और इसको लर्न भी करना है। ठीक है, फिर हम अपने नेक्स्ट वीडियो में आगे का चैप्टर कंप्लीट कर लेंगे। मिलेंगे फिर हम लोग अपने नेक्स्ट क्लास में। टिल देन बाय, टेक केयर।